उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिससे ये साफ जाहिर होता हुआ नजर आया कि समाजवादी पार्टी गाजीपुर में कहीं न कहीं गुटबाजी होने की संभावनाएं उत्पन्न हो चुकी हैं। इस मुद्दे पर एबीटी न्यूज करेगा तीखी बात समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रिका यादव के साथ। देखिए, हम तो कहेंगे कहीं गुटबाजी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर विधायक जी अपने पोस्ट पर इंगित किया है गुटबाजी है तो हम इस बात को नहीं मानते हैं। चंद्रिका जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं यही चाहूंगा कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मैं चंद्रिका यादव, समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, समाजवादी शिक्षक सभा। चंद्रिका जी, अभी एक चर्चाएं आम हो गई हैं, जैसा कि खबरों में भी आ रहा है कि जनपद गाजीपुर में के जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने एक चर्चा की है कि उनकी पार्टी में गुटबाजी हो रही है। जैसा कि उस खबर से प्रतीत होता है, उनके स्टेटमेंट से प्रतीत होता है, उनके फेसबुक अकाउंट पे जो उन्होंने वॉल पोस्ट किया है उस पर भी यही लिखा हुआ है। तो उनकी इन बातों से ये प्रतीत होता है कि उनकी पार्टी में गुटबाजी हो रही है। तो इन बातों में कितनी सत्यता है? देखिए, दल में कोई गुटबाजी नहीं है जी। अब जिन बिंदुओं पर पत्रकार महोदय ने टिप्पणी किया था जी, हम तो ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि यह गुटबाजी कहीं नहीं है। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जिस बिंदु पर उन्होंने लिखा है, तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला किया था कि जो भी मजदूर आएंगे, मरेंगे या जो भी घटनाएं घटेगी, समाजवादी पार्टी 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में देगी। और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी का जब भी कोई मामला आता है, दल के सभी लोग कार्यक्रम में भाग लेते हैं और जाकर के शरीक भी होते हैं। उन्हीं बिंदुओं पर जब 2 कठिया का मामला है तो सभी लोग गए थे, विधायक जी भी गए थे, लेकिन पत्रकार ने लिख दिया। लेकिन हम तो कहेंगे कहीं गुटबाजी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर विधायक जी अपने पोस्ट पर इंगित किया है गुटबाजी है तो हम इस बात को नहीं मानते हैं। यह बात सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो विधायक जी ने अपने वॉल पोस्ट पे लिखा है, उससे ये साबित होता है कि ये स्टेटमेंट विधायक जी का ही हो सकता है। तभी पत्रकार महोदय ने यह खबर लगाई होगी। जी जी, ये तो हमको लग रहा है कि या तो विधायक जी के कहने पर पत्रकार लिखे हों, क्योंकि जब ये घटना घटती है पत्रकार महोदय लिखते हैं, इसके बाद उन्होंने उसी पोस्ट को अपने फेसबुक आईडी पर लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी पत्रकार किसी के कहने पर खबर नहीं लिखता। ये सत्यता हो सकती है कि शायद विधायक जी ने पब्लिक में ऐसी बातें कही हो जिसको पत्रकार ने सुना हो, उसके बाद उन्होंने खबर लगाई हो। अगर ऐसा होता तो विधायक जी को एक खंडन करना चाहिए था। जी, प्रेस वार्ता बुला करके वो खंडन करते कि उन्होंने खंडन नहीं किया। इसका मतलब ये सत्य है। खंडन न करने के बजाय उन्होंने अपने फेसबुक आईडी पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये गुटबाजी है। लेकिन मैं आपके वार्ता के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि दल में कोई गुटबाजी नहीं है, न कोई विवाद है, सब लोग एक हैं। विधायक हमारे दल के सम्मानित विधायक हैं, उनका एक दल में सम्मान है। ठीक है, वो आपके दल के विधायक हैं, आप उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके उस स्टेटमेंट से ये साबित हो रहा है कि गुटबाजी है। वो गुटबाजी की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने ये चर्चा की, उसे उन्होंने जिक्र किया है देवकटिया का, उन्होंने जिक्र किया है सहेड़ी का, जहां पे दुर्घटना हुई। दुर्घटना में 5 लोगों के साथ दुर्घटना हुई और उस पे समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको कुछ योगदान दिया गया, उनकी सहायता की गई। तो उनकी सहायता की गई तो उसमें कहा गया कि ये जो सहायता की गई है वो उनकी तरफ से या उनके प्रयास से करवाया गया है सहायता। तो इसमें कहीं ना कहीं ये तो साबित होता है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यादव समाज में, जो कि जनपद गाजीपुर में एक बाहुल्य समाज है, काफी अच्छी जनसंख्या है, वो काफी अच्छा वोट बैंक भी है जो काफी मायने रखता है गाजीपुर के लिए। तो यादव समाज में कहीं ना कहीं 2 गुट बन रहे हैं, समाजवादी पार्टी में 2 गुट बन रहे हैं जनपद गाजीपुर में। ऐसी उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गुटबाजी नहीं है? ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही थी जी, उसमें अगर 1 लाख रुपए का मजदूरों को देने के लिए बात कही गई, उसमें अगर कोई कहे कि हमने दिलवाया है कि ये गलत है।
मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो समाजवादी पार्टी में हर वर्कर का योगदान है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा है तो सभी लोग उस कार्यक्रम में जाते हैं, चाहे शहर की घटना हो चाहे देवकटिया घटना हो। उसमें अगर कोई अलग से व्यक्ति अपने निधि का उपयोग करता है, देता है, तो ये माना जाएगा कि विधायक का सहयोग है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दिया है तो उन्होंने जो कहा, अगर ये विधायक भी नहीं होते तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पैसा किसी न किसी के माध्यम से उन मजदूरों के खाते में जाता। तो ये विधायक नहीं होते तो समाज, जहां तक मेरी जानकारी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जनपद में 2 विधायक हैं, एक सुभाष पासी जी हैं और एक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं। तो केवल वीरेंद्र यादव ही ऐसा काम करते हैं कि और लोग भी इसके लिए आगे आते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सुभाष पासी का भी कई योगदान है, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है। मृतकों को बंबई वगैरह से जो लाश लारी होती है वो भी लाते हैं। लेकिन अब कोई ये वर्चस्व कहे कि हमारा वर्चस्व है, मैं यादवों का नेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोरोना युग चल रहा है, कोरोना संक्रमण से महामारी फैली हुई है और पूरा देश इससे परेशान है, तो उसमें गाजीपुर भी अछूता नहीं है। गाजीपुर भी इस महामारी से परेशान है। तो ऐसे में आप लोग ये जो डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं, विधायक जी हैं, वो गुटबाजी की बात कर रहे हैं, आप उससे इनकार कर रहे हैं, तमाम चीजें जो चल रही हैं, तो क्या ये सही है? इस युग में आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसमें हमें जनता की मदद करनी चाहिए? देखिए, हम लोग जनता की मदद किए हैं। आप डेली फेसबुक पर देखेंगे, व्हाट्सएप पर देखेंगे, समाचार पत्र जहाँ प्रमुख हैं, जहाँ कार्यकर्ता हैं, कोई सैनिटाइज बांट रहा है, कोई मास्क बांट रहा है, कोई लोगों को अनाज बांट रहा है, शहर में भी चल रहा है। अपने अपने स्तर से सब लोग मदद कर रहे हैं। अपने अपने विधानसभा में सभी लोग लगे हैं कोरोना के लिए लेकर के, सब लोग जितना हो सके उतना प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें गुटबाजी की बात करना डॉक्टर वीरेंद्र यादव की तरफ से कितना सही है? अब तो ये मैं नहीं बता सकता। जब उन्होंने लिख दिया है तो इसे तो पुख्ता सबूत हो जाए कि गुटबाजी है, लेकिन हमारे अनुसार जो कहीं गुटबाजी नहीं है। दल में सब लोग बराबर है, सब लोगों में एकता है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से या आप लोग जितने भी तमाम लोग जनपद गाजीपुर में हैं, पार्टी के सदस्य के कार्यकर्ता के रूप में आप लोग सहयोग कर रहे हैं कोरोना के संक्रमण के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं या आप लोग हैं, तमाम लोग जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमण में आम जनता की, असहाय जनता की मदद कर रहे हैं। तो मदद तो केंद्र सरकार भी कर रही है, तो फिर आप में क्या खास बात है? आप तो गुटबाजी की बात कर रहे हैं। अब सरकार की मदद तो हमको नहीं दिखाई दिया है। हमारे बगल में सदर हॉस्पिटल है, वहाँ कोई खाने पीने की दवा की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। 20 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन अब मदद देखना हो तो देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय सांसद डिम्पल जी हैं, वो भी मजदूरों के लिए बांट रही हैं। जहाँ घटना घटी 1 लाख रुपया मजदूरों के लिए देने के लिए राष्ट्रीय हमारा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है। हम तो प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, सरकार से, विपक्ष के लोगों से मांग करना चाहिए कि मजदूरों को 10 लाख रुपए खाते में दे। मजदूरों को 10 लाख रुपए खाते में दे। आप लोगों ने अपनी तरफ से कितना दिया? 1 लाख रुपया दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ जी, मजदूरों के खाते में दिया गया है जी। सीधे मजदूरों के खाते में पैसा गया है। किस तरह के मजदूरों के खाते में दिया गया है? जो मजदूर बाहर से प्रवासी आए हैं, वह कहीं एक्सीडेंट में मर गए, या इस तरह जो अभी एक साइकिल चला करके महिला आ रही थी, उनको भी 1 लाख रुपये दिए। इस तरह के जो भी गरीब मजदूर हैं उनको खाने की व्यवस्था दी गई है। मरने के पर उनको 1 लाख रुपया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे उनके खाते में पैसा भेजे हैं। और अगर सरकार ने कहीं मदद की हो, किसी के खाते में किसी मजदूर को दी हो तो बताएं। सरकार ने तो दावा किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, और ये कहा है कि हम तो 1-1 हजार रुपए दे रहे हैं। उन्होंने तो ये बात कही है। अब 1-1 हजार रुपया ये कहाँ गया है पैसा? ये बैंक बताए। बैंक तो कह रहा है कि हमारे जीडीपी जो है कि माइनस में चली गई। बैंक तो खुद ही अपने को रो रहा है। वो पैसा कहाँ गया? 20 करोड़ की बात करते हैं, 15 लाख की बात करते हैं, ये पैसा गया कहाँ? लेकिन सरकार तो कह रही है कि उन्होंने दिया है। सरकार तो बहुत कुछ कही थी। सरकार तो गरीबों को कही थी कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज तक नौकरी नहीं दिए। प्रधानमंत्री लोन देने की बात कर रहे हैं। अब लोन देने के बाद किसी को लोन तो नहीं मिला है अब तक। लोग बैंक में सैकड़ों की लाइन लगी है, अपना पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। 500 रुपये जो घोटाला कर दिए 500 के नाम पर, प्रतिदिन जो 100 लोगों की लाइन लगा के घूम रहे हैं लोग, पैसा ही नहीं है खाते में, देंगे कहाँ से? तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भी लगाया इन्होंने। और जहां तक गुटबाजी की बात थी, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जो समाजवादी पार्टी के बीच में गुटबाजी का सवाल पैदा हुआ, और सवाल पैदा हुआ विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव की तरफ से। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर एक खबर को शेयर किया, और उस खबर को शेयर करने के बाद ये जाहिर हो गया कि उन्होंने ये जाहिर किया है कि जनपद गाजीपुर में समाजवादी पार्टी में यादव समाज के बीच में गुटबाजी हो चुकी है। इन्होंने इनकार जरूर किया है, लेकिन उनकी उस खबर से ये जाहिर होता है।